हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस सपा के बीच बढ़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी हुए है अगर कांग्रेस और सपा के बीच बात नहीं बनी तो इसकी वजह से बनने वाले तीसरे मोर्चा का बसपा अंग बन सकती है। जानकारों की माने तो वर्तमान में पार्टी को अपना वजूद बचाने और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत भी है। आपको बता दें कि बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनाव में भी मिलता गया। साल 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। साल 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 सांसदों वाली पार्टी बनी। लेकिन इसके बाद साल 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया। अब पार्टी की उम्मीदें तीसरा मोर्चा बनने पर टिकी हैं। यूं तो बसपा सुप्रीमो मायावती सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस को दरकिनार कर अगर तीसरा मोर्चा बना तो ममता बनर्जी उसकी निर्विवाद नेता बन सकती हैं। पहले उन्हें मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे वो बीते चुनाव में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है। वहीं भाजपा का मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार पड़ती हुई नजर आई। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी से सपा के अलग होने और पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी के गठबंधन के कामकाज में है। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। गठबंधन अब भाजपा को छोड़कर आपस में ही उलझता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी गठबंधन का गठन जून 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ किया गया था। तब इसके अगुवा जनता दल यूनाइटेड के नेता नीतीश कुमार थे, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने पाला बदला और भाजपा के एनडीए से हाथ मिला लिया। इसके बाद गठबंधन में शामिल अन्य विपक्षी दलों ने नीतीश पर खूब हमला बोला, लेकिन नीतीश वापस नहीं लौटे। इसके बाद कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी गठबंधन ने भाजपा के खिलाफ आवाज बुलंद करनी शुरू की। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर था। भाजपा की सीटें कम हुई तो विपक्षी गठबंधन में जोश दिखा था। लेकिन जैसे जैसे राज्यों के चुनाव हुए तो विपक्षी गठबंधन इंडिया में मतभेद शुरू होने लगे। मौजूदा मामला महाराष्ट्र से आया है। यहाँ समाजवादी पार्टी ने शिवसेना उद्धव नेता द्वारा बाबरी मस्जिद के विध्वंस की प्रशंसा करने के बाद महाविकास अघाड़ी छोड़ने की घोषणा की। इससे पहले अदानी मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान सपा और तृणमूल कांग्रेस भी इंडिया गठबंधन के साथ नहीं दिखी थी। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद अब कई पार्टियां गठबंधन में अपनी ताकत दिखाने लगी हैं। कांग्रेस को लेकर विपक्षी दलों का मानना है कि उसे आत्मचिंतन करना चाहिए और दूसरों के प्रति उदार होना चाहिए। इसी का नतीजा है कि सहयोगी दल कांग्रेस के दबदबे के खिलाफ बोल रहे हैं। अब सभी की निगाहें कांग्रेस के अगले कदम पर टिकी हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीते शुक्रवार को विपक्षी गठबंधन इंडिया के कामकाज पर असंतोष व्यक्त किया था और मौका मिलने पर इसकी कमान संभालने के इरादे का संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि वह बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी भूमिका जारी रखते हुए विपक्षी मोर्चों के नेतृत्व के साथ दोहरी जिम्मेदारी संभालने में सक्षम होंगी। सपा के राज्यसभा सदस्य जावेद अली खान कहते हैं कि हम अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं, क्योंकि हम संस्थापकों में से एक थे। लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के बीच कुछ मुद्दों पर मतभेद है। गठबंधन की मौजूदा हालात पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के अध्यक्ष हैं और चिंतन करना होगा और इस बात पर विचार करना होगा कि विधानसभा चुनाव में सीटों का बंटवारा ठीक से क्यों नहीं किया गया, जहां उसे बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।